भारत एक ऐसा देश जिसकी शुरुआत कब हुई इसके बारे में कोई अनुमान लगा पाना भी आसान नहीं है। ऋषि मुनियों से लेकर देवता भी इस पवित्र भूमि पर बार बार जन्म लेते रहे हैं। लगभग 190 साल गुलामी झेलने के बाद सही मायने में साल 1947 में भारत के उदय की शुरुआत मानी जाती है। लगभग 75 साल पहले 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। न हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित थी, न फूड सिक्योरिटी का कुछ अता पता था। शिक्षा क्या होती है ये भी गिने चुने लोग ही जान पाए थे। देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी थी जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। दुनिया भर की नज़रों में हम पिछड़े और दिवालिया देशों की सूची में शामिल थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। अब हम दुनियादारी की रेस में न सिर्फ आगे आए हैं बल्कि हम उस रेस की बादशाहत अपने हाथ में लिए बैठे हैं। एक वक्त ऐसा था जब हमें विदेशों से भीख मांगना पड़ता था, लेकिन आज हम शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले टॉप 5 देशों की सूची में शामिल हैं। हम वो भारत हैं जो दुनिया की 20 आर्थिक महाशक्तियों को एक साथ दिल्ली में बैठा सकते हैं। लगभग 200 देशों की लिस्ट में शीर्ष 3 देशों में शामिल होना भारत का लक्ष्य है, जिसमें लगातार हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे है, लेकिन अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले लोग कौन हैं इस बारे में देश की लगभग 80% आबादी नहीं जानती। चलिए हम बताते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि का क्षेत्र देता है। अनाजों का उत्पादन करने के साथ साथ अनाजों के एक्सपोर्ट में भी भारत का अहम योगदान है। ग्लोबल मार्केट में भारत सबसे अधिक चावल का एक्सपोर्ट करता है। चावल के अलावा शक्कर और मक्के की पैदावार के मामले में भारत सरप्लस कंट्री है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन क्षमता है। फल और सब्जियां उगाने के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। दूध का उत्पादन करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। कपास उत्पादन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जिससे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है। अर्थव्यवस्था में खेती के महत्व को तो आपने समझ लिया, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले किसानों की बद से बदतर हालत से आज हर कोई अनजान है। आज भी देश के किसानों की आय उतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को मनपसंद स्कूल में पढ़ा सकें, अपने परिजन का इलाज मनपसंद अस्पताल में करा सकें। किसानों के साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने में उन लोगों का नाम आता है जिन्हें आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। हम बात कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर की। सही मायने में ये ट्रक ड्राइवर ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। कृषि उत्पादों को खेत से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक पहुंचाने का जिम्मा इन सड़क ड्राइवर्स का है। खेत की पगडंडियों से लेकर कोलकाता और गुजरात के बंदरगाह तक अनाज और खनिज पहुंचाने का काम करते हैं ये सड़क के रियल हीरोज। इनके बारे में लोगों की सोच बहुत छोटी रहती है। ये कहीं ट्रक खड़ा कर दें तो वीआईपी गाड़ी में बैठने वाले साहबजादे इन्हें गालियां देते हैं। ये अपनी रफ्तार बढ़ा दें तो पुलिस इनके कागजात से लेकर पहियों में भरी हवा तक की जानकारी लेने लगते हैं। इन्हें पब्लिक परेशान करती है, पुलिस परेशान करती है, टोल गेट परेशान करता है, गाड़ी लोड करने की लाइन, गाड़ी अनलोड कराने का इंतजार, तौल में खराबी हुई तो इनके पैसे काटे जाते हैं, डीजल ज़्यादा लग गया तो मालिक परेशान करता है, एक्सीडेंट में गलती किसी की भी हो ट्रक ड्राइवर को ही पीटा जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इन्हें हर रोज़ भारत का नक्शा नापना होता है। ये साउथ से चलकर नॉर्थ और ईस्ट से चलकर वेस्ट तक का सफ़र तय करते हैं। इनकी आधी ज़िंदगी हाईवे में बीत जाती है और जब इनकी मौत आती है तो वो स्टीयरिंग के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब आप अपनी सोच और नज़रियों को बदलिए। किसान और ट्रक ड्राइवर को उचित सम्मान दीजिए। इनसे देश है और इन्हीं से है देश की अर्थव्यवस्था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और हर ट्रक ड्राइवर और उनके परिवार तक ये वीडियो पहुंचाएं। एक सब्सक्राइब करेंगे तो दिल से खुशी होगी। जय हिंद।